सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का हृदय की गहराइयों से कोटि कोटि नमन है, वंदन है, स्वागत है। जैसे जैसे हम आगे इस वेद के स्वाध्याय में आगे बढ़ रहे हैं, वैदिक जीवन पद्धति जो हमारी ऋषियों की जीवन शैली है, जिसके आत्मसात करने से हम अपने आप का परिष्कार कर पाते हैं, अपने सुसंस्कारों से इस संसार को प्रकाशित कर पाते हैं। जहाँ साधक भटकाव से बच करके इस सांसारिक बंधनों को काटने में समर्थ हो जाता है, वहीं पर दूसरों का भी उत्कर्ष करता है, दूसरों के लिए भी हितकारी कर्मों का अनुष्ठान करता है। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और चतुर्थ मंडल में 37वें, 38वें, 39वें, 40वें सूक्त में जो हमने सुंदर चर्चा पढ़ी, समझी और मन को अनेक प्रकार से समझने का प्रयास किया। मन अत्यंत हमारे लिए कल्याणकारी है और मन हमारे लिए अकल्याणकारी भी है जब इसको प्रभु की भक्ति में नहीं लगाते। जब हम प्रभु की जो आज्ञा है उसका उल्लंघन करते हैं, उसके बनाए हुए नियमों का उल्लंघन करना, उसकी आज्ञा का ना मानना ही इस संसार में दुखों का कारण है। हम इन दुखों से बचें, अपने जीवन और इस जगत की भलाई के लिए नम्र बने, यज्ञीय जीवन जिए, यज्ञमय जीवन जी करके हम वास्तव में कल्याणकारी बन जाएंगे। 40वें सूक्त का हमने स्वाध्याय किया था, जिसमें शुद्ध हृदय होकर के हंस के रूप में प्रभु का दर्शन करें, क्योंकि हंस नीर क्षीर विवेकी होता है, अर्थात सत्य असत्य का जानने वाला होता है, उन दोनों में भेद समझने वाला होता है। विवेक पूर्वक जीवन यदि हम जीते हैं तो सदा अमृतमय जीवन होता है। 41वें सूक्त का हम स्वाध्याय अब करेंगे, जिसमें इंद्र और वरुण के नाम से प्रभु का आराधन किया गया है और पहले ही मंत्र में बहुत सुंदर बात कही है। ओम इंद्रा को वाम वरुणा सुम्नमापस्तोमो हविष्मा अमृतो न होता यो वाम हृदि कृतुमाम अस्मद्युक्तः तस्पर्शुद इंद्रिया वरुणा नमस्वान। कहा कि यो वाम हृदि कृतुमाम अस्मद्युक्तः तस्पर्श इंद्रि वरुणा नमस्वान, अर्थात इंद्रा वरुणा, हे इंद्र और वरुण देवों, यदि परम ऐश्वर्य, जो परम ऐश्वर्यशाली प्रभु है। वरुण सब बुराइयों का निवारण करने वाला है, सब बुराइयों के निवारण से ही हमारे जीवन में परम ऐश्वर्य की हमको प्राप्ति होती है। यदि हमारे जीवन में निर्मलता नहीं, हमारे जीवन में मित्रता नहीं है, हमारे जीवन में अनेक प्रकार की बुराइयां हैं, अच्छाइयां नहीं हैं, तो हम कभी भी
ऐश्वर्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए इंद्रियों पर नियंत्रण हो और इंद्र और वरुण देवों कह कौन आपके सुमनम आनंद को प्राप्त करता है। संसार के विषयों में न फंसने वाला जो बिरला व्यक्ति है वही इंद्र और वरुण के आनंद को प्राप्त करता है। इंद्रियों का दमन भी नहीं, लेकिन इंद्रियों को ठीक ठीक चलाने का प्रयत्न तो करना पड़ेगा। आरंभ में दमन जैसा लगेगा, लेकिन शनै शनै फिर इस पर हमको बहुत उत्साह मिलता है और हम अच्छी प्रकार से जीवन को जीने का प्रयत्न करते हैं। संसार के विषयों में न फंसने वाला कोई बिरला व्यक्ति होता है, अद्भुत व्यक्ति होता है, अद्भुत कृति जिसकी होती है, तो वह व्यक्ति स्तोमः अस्त्यस्तीति स्तुति वाला बनता है, हविष्मान त्याग पूर्वक अदन भक्षण करने वाला होता है। और अमृतः नः अमृत सा सदा निरोग सा बनता है, अथवा विषय वासनाओं के पीछे वह भागता नहीं है। वासनाओं में व्यक्ति यदि फंस जाता है तो उपासना नहीं कर पाता है। वासनाओं से बचने का उपाय क्या है? उपासना। उपासना से व्यक्ति वासना से बचता है और यज्ञशील होता है, अर्थात उसके अंदर देवत्व का भाव आता है। उसका मन, उसकी वाणी और उसके शरीर से जो भी कर्म होगा यज्ञी होगा। हे इंद्रा वरुणा, इंद्र और वरुण देवो, यह जो अस्मदुक्तः हमारे से उच्चारित हुआ वाम हृदय आपके हृदय में पस्पर्शत स्पर्श करे वही स्तवन ठीक है। वही स्तवन हमें इंद्र और वरुण के सुख को प्राप्त कराने वाला होता है। यह स्तोम क्रतुमान यज्ञादि उत्तम कर्मों वाला है और नमस्वान नम्रता से युक्त है। वस्तुतः जब हम नम्र व यज्ञशील बन करके प्रभु का स्तवन करते हैं तभी हम प्रभु के प्रिय हो पाते हैं। जब तक हमारे अंदर नम्रता का भाव नहीं है तब तक इस संसार की सेवा भी हम नहीं कर पाते हैं। संसार की सेवा के लिए शरीर मिला है तो सेवार्थम इदम शरीरम, जो भी ज्ञान विज्ञान हमको परमात्मा से मिलता है उसको हमको सेवा में लगाना चाहिए और उसमें भी पूर्ण नम्रता हो, विनम्र भाव हो। अहंकार से मुक्त और विनम्रता से युक्त जीवन ही इस संसार का उत्कर्ष कर पाता है। तो नम्रता से, जैसे उदाहरण दिया जाता है कि जैसे जितना वृक्ष में फल होते हैं, जितने फल लगते हैं, जिस बार ज्यादा अच्छा वातावरण हुआ, फल अच्छे आए, कोई भी फलदार जो भी वृक्ष है, आम हो या सेब हो या कोई भी फल के वृक्ष होते हैं, तो जितने जितने फल उसमें लगेंगे उतना उतना वह वृक्ष अपनी डालों को नीचे झुका देता है। नम्रा भवंती, वो नम्र हो जाते हैं, झुक जाते हैं। ऐसे ही जो ज्ञानी पुरुष है, जो ज्ञान विज्ञान से युक्त है, भक्ति भाव से युक्त है, उसका विनम्र भाव उसके स्वभाव को प्रदीप्त करता है, प्रकाशित करता है, उसको देवत्व के गुणों से युक्त कर देता है। इसलिए जब हम ज्ञानी बने, विद्वान बने, या जितना ज्ञान हमारे अंदर आता जाए उतना उतना हमारे जीवन में यज्ञशीलता आनी चाहिए, उतना उतना हम नम्र बनते चले जाएं और जो ऐसे गुणों से युक्त होगा वही प्रभु का प्रिय होता है। हम नम्र व यज्ञशील बन करके प्रभु का स्तवन करें, यही स्तवन हमें प्रभु का प्रिय बनाएगा और हम प्रभु के आनंद के भागी हो सकेंगे। यही वास्तव में हमारे लिए सुंदर प्रयत्न होगा। हम सदा इंद्र और वरुण से मैत्री करें। इंद्र जो ऐश्वर्य का द्योतक है और जो वरुण है जो हमको ईर्षा द्वेष से बचाता है, ईर्षा द्वेष मुक्त हमको बनाता है। इस प्रकार से इस मंत्र के जो देवता है वह इंद्र वरुण पिछले भी
मंत्र के थे। ऋषि वामदेव है और छंद इसका निश्चित त्रिष्टुप छंद है, स्वर धैवत है। तो बहुत सुंदर मंत्र है। इस मंत्र को मैं लिखता हूं, अर्थात ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 41वें सूक्त का दूसरा मंत्र, फिर आगे चर्चा करूंगा। ओम इंद्राहयो वरुणा इंद्र ह यो वरुण। इंद्र ह यो वरुण चक्र आपी देवौ मर्तः सख्याय प्रियस्वान् सख्याय प्रयस्वान् साहन्तिम वृत्रा समिथेषु। साहन्ति सहन्ति वृत्रा समिथेषु। समिथेषु शत्रून् अवोभिर्वा महद्भिः। शत्रुनवोभिर्वा महद्भिः
महद्भिः स प्रशृण्वे। चतुर्थ मंडल के 41वें सूक्त का दूसरा मंत्र है यह। ओम इंद्राः यो वरुणा चक्र आपी देवौ मर्त्यः सख्याय प्रयस्वान् साहन्ति वृत्रा समिथेषु शत्रु नवोभिर्वा महद्भिः स प्रशृण्वे। ओम इंद्राः यो वरुणा चक्र आपी देवौ मर्तः सख्याय प्रयस्वान् साहन्ति वृत्रा समिथेषु शत्रु नवोभिर्वा महद्भिः स प्रशृण्वे। बहुत सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है। पिछले मंत्र में हमने पढ़ा था नमस्वान क्रतुमान स्तोम। उसके द्वारा निश्चय से यह जो मर्ता मनुष्य इंद्रा वरुण देवौ, जो इंद्रा वरुण देवौ परम ऐश्वर्यशाली पाप का जो निवारण करता है, पाप का जो संहारक है, इस जीवन और जगत का जो उद्धारक है, हम सब बिगड़े लोगों का जो सुधारक है, ऐसा वह परमपिता परमेश्वर हर प्रकार के पापों का निवारण करने वाला देव, उसको अर्थात उस देव को आपी चक्रे मित्र बनाता है। जो मनुष्य पाप का संहार करने वाले परमपिता परमेश्वर को अपना मित्र बनाता है और जो सख्याय इनकी मित्रता के लिए प्रयस्वान उद्योग वाला होता है, सह वह वृत्रा, वह निस्संदेह है निश्चयेन वृत्रा हंति, जान की आवरण भूत जो सब वासनाएं हैं, इन वासनाओं का विनाश कर देता है। क्योंकि विद्या का नाश करने वाले, ज्ञान का नाश करने वाले जो बाधक तत्व हैं, उन बाधक तत्वों को एक साधक ही नष्ट कर पाता है। क्योंकि बाधक तत्व हमारे जीवन में बार बार कष्ट पहुंचाते रहते हैं, कष्ट देते रहते हैं। उन कष्ट को नष्ट करने का जो बहुत ही सरल उपाय है, वह है प्रभु की भक्ति, वह है प्रभु नाम का जप, वह है प्रभु की आज्ञा का पालन करना, वेद वाणी का स्वाध्याय करना। और जैसा स्वाध्याय किया है, जैसा समझा है, जाना है, अथवा अपने से बड़े जो ज्ञान में परिपक्व हैं, जो अनुभवों में परिपक्व हैं, ऐसे श्रेष्ठ मनुष्यों का, श्रेष्ठ पुरुषों का, श्रेष्ठ आचार्यों का अनुकरण करना, उनकी आज्ञा में रहना, उनकी सन्निधि में, उनकी शरणागति में रहना। जब ऐसा जीवन जीते हैं तो निसंदेह हमारे जीवन में पाप आ ही नहीं सकता है। पाप आएगा भी तो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश में अंधकार टिक नहीं सकता है। छोटी सी कोई भी लौ, कोई छोटा दीपक जलता हो तो भी वह अंधकार को दूर करने के लिए पर्याप्त होता है। इसलिए हम ज्ञान के द्वारा इन आवरणभूत सब वासनाओं को विनष्ट करते हैं और प्रभु की मित्रता में वासना रूप शत्रुओं का विनाश
करने वाले हो जाते हैं। महादेव के सामने कामदेव का क्या काम, अर्थात जब उस परमपिता परमेश्वर का हमको आशीर्वाद मिलता है, उसको हम जपते हैं, तो उसकी भक्ति के सामने इस संसार का भोग किसी भी प्रकार से टिक नहीं सकता। भक्ति से ही भोग रोग से बच सकते हैं, नहीं तो बचने का कोई उपाय नहीं है। इसलिए हम उस प्रभु को अपना मित्र बनाए। सनो बंधुर जनिता स विधाता, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। सब कुछ आप ही हैं प्रभु। इसलिए अपना मित्र बनाने वाला व्यक्ति समिथेषु संग्रामों में शत्रुन हंति, काम क्रोध लोभ मोह द्वेष छल कपट आदि जो शत्रु हैं, इन शत्रुओं का नाश वह साधक कर देता है। और महद्भी अवोभिः, कहा कि महान रक्षणों से वह प्रसृण्वे प्रसिद्ध होता है। यह बड़े बड़े प्रलोभनों में भी अपना रक्षण कर पाता है। महद्भी अवोभिः, महान रक्षणों से, विशेषण विशेष से महद्भी अवोभिः, वह वास्तव में महान रक्षणों से, हर प्रकार की रक्षा सुरक्षा से साधक को बचा लेता है, हर प्रकार के पापों से बचा लेता है। वह इस संसार के लोभ लालच से बचा लेता है। यह बड़ा कठिन कार्य है। अपने जीवन को इस संसार की भोग भावना से बचाना, संसार के इस भोग की अग्नि से, वासना की अग्नि से बचाना, यह बड़ा महान कार्य है। हम इंद्र व वरुण को अपना मित्र बनाएं, इंद्र वरुण के मित्र बनने का हम प्रयत्न करें। यह मैत्री ही हमें इस संसार में विजय प्राप्त कराती है, अर्थात हम विजयी हो जाते हैं। विजय प्राप्ति के लिए सतत प्रयत्नशील रहें। विजय प्राप्ति के लिए हमारा कार्य अत्यंत महनीय हो जाए, ऐसा हम प्रयास करें। और प्रभु के समक्ष अनकंडीशनल सरेंडर, हम अपने आप को पूर्ण रूप से निछावर करें। ये जीवन तुम्हारा, तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। मैं पथ से गिरूं तो मुझे थाम लेना, दया करके सद जान देते ही रहना। जो सच्चा है रास्ता उसे तुम दिखा दो, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। हो करुणा के सागर, दया के हो दाता, तुम ही जग के पालक, तुम ही हो विधाता। ये सोया है मानव इसे तुम जगा दो, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। दर्श दो बड़ा होगा ऐसा तुम्हारा, भटकता ही रहता है ये मनवा हमारा। इसे वश में करने की युक्ति बता दो, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। ओम शांति शांति शांति।